शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक चल रहा है। 2018 का मामला है, सभी को पता है। 68,500 जो वैकेंसी निकली थी 2018 अखिलेश जी की सरकार के बाद जो योगी जी की सरकार आई, शायद ये नोटिफिकेशन कब आया था? 2018 का ही नोटिफिकेशन है। उसमें अभी तक सारी भर्तियाँ 68,500 की जो नियुक्तियाँ थी पूरी नहीं हो पाई हैं। लगभग 40% नियुक्तियाँ अभी तक कर पाए हैं। बाकी अभ्यर्थी परेशान हैं, लोग धरना दे रहे हैं। ये जो इको गार्डन का जो धरना स्थल बनाया गया है, उस स्थल पर लोग आते हैं, अनिश्चितकालीन कहीं ना कहीं ये लोग धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार को सुनना चाहिए कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं वो तो अलग बात है, जब आप इसी भर्तियों को नहीं लगा पा रहे हैं, उनको आप ऐसे स्कूल हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अभी जगह खाली पड़ी है, उन विद्यालयों को जो शिक्षक हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक हैं, उनको आप नहीं भर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है, सोचने की बात होगी। हम बात करेंगे हमारे साथ शिक्षा के जो प्रतियोगी हैं, जो उसकी परीक्षाएँ दिए थे, उससे हुए थे, उनसे हम बात करेंगे। आपका सुनाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? तो सर क्या मामला है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। 68,500 का आप बोर्ड लेके बैठे हैं, सरकार कहीं कहीं काम कर रही है या इस प्रकार की प्रक्रिया काफ़ी देर से टालने वाली चल रही है, क्या करेंगे? सरकार गुमराह कर रही है, वो अपने अधिकारियों आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? सीधा आरोप, क्योंकि पिछले 4 साल होने को है और इस मामले को लेकर हम अभ्यर्थी हमेशा से सरकार के हर एक दरवाजे पर जा जाकर अपनी बात रखते रहे, आला कमान अधिकारियों से मिलते रहे। इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे योगी सरकार के पहले कार्यकाल में, उनसे भी अपनी बात रखते रहे। क्या नाम था उनका? माननीय सतीश द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने भी इसको अपना पूरा कार्यकाल निकाल दिया, ये समाधान नहीं हुआ? अपना पूरा कार्यकाल निकाल दिया, कोई समाधान नहीं हो पाया। उस समय वो ये बात कहते रहे कि आपके पास कोई भी एक ऐसा संवैधानिक आदेश नहीं है जिसके अनुपालन में मैं कोई कार्यवाही कर सकूं। लेकिन ये लगातार सुनवाई के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति और दिव्यांगजन न्यायालय, इन 4 संवैधानिक संस्थाओं से आदेश निर्गत हुआ और 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पासिंग मार्क लगाया गया था, उसमें ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षित कैटेगरी माना ही नहीं गया था। यह एक ऐसी इकलौती भर्ती थी बेसिक शिक्षा विभाग की जिसमें आरक्षित वर्ग से इन 4 कैटेगरी को हटा दिया गया था, सिर्फ एससी व एसटी को रखा गया। आपको बता दें, यह भर्ती परीक्षा 2018 में हुई। इसका मानक था 1 शब्दों में लिखित परीक्षा कराई गई थी। पूर्णांक 150 में से 60 अंक पाकर उत्तीर्ण होना था। लेकिन इन आला कमान अधिकारियों की गलत नीतियों का खामियाजा हम शोषित वंचित वर्ग के अभ्यर्थी को करते हैं। जब आदेश आया, आदेश आने के लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जब भी हमारी मुलाकात होती है आला कमान अधिकारी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से या सत्ता में बैठे सभी पदाधिकारियों से, तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। हमारे ज्ञापनों का ढेर उनके टेबल पर होगा और उनके आश्वासनों का ढेर हम सभी अभ्यर्थियों के पास होगा, लेकिन कोई इसका निराकरण नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आदरणीय तूफान सिंह जी हैं। जैसा नाम है ऐसा काम भी है, कहीं ना कहीं गुस्से में है। उस सरकार से अपील है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि हम वीडियो बना करके उसको पब्लिश करें। हमारा मतलब ये है कि आखिर जो माननीय मंत्री हैं, जिनके नाम के ऊपर माननीय लिखा है संदीप सिंह साहब, ऐसे शिक्षित लोग अगर परेशान हैं, जो बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर के ये कहीं न कहीं राज्य स्तर की परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आज इस स्थिति में है, धरने पर बैठे हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको। संदीप जी, आपसे आकर के हम मिलेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपके लिए तो बहुत बड़े पत्रकार आते हैं, बहुत पत्रकार आपसे मिलने आते होंगे। तो हम भी कोशिश करेंगे आपसे जानने की क्या मुद्दा है। वो आपसे कोशिश ये करेंगे कि अगर हम आपसे बात करने आए इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं आप समझ दीजिएगा। आप बड़े मंत्री हैं, मैं मानता हूँ। यहाँ पर तूफान जी एक बात बताएं, जो बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, अपने आपको बताते हैं हम बहुत बड़े मीडिया हैं, कभी आपके मुद्दे को ऐसा उठाया, कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं? धरना स्थल पर उस लेवल की मीडिया आती है और उस तरीके की खबरें चलती हैं। हम लोग, ये किसी की बात है कि आप जैसे मीडिया बंधु लोग हम लोगों की आवाज़ जनता के बीच में जाते हैं, शासन सत्ता में बैठे लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोगों के दर्द को दिखाते हैं। बाकी वैसी टाइप की मीडिया जो जर्नलिस्ट काम करते हैं, वो इको गार्डन से उनसे कोई वास्ता नहीं। तूफान जी सीधा बताएं, आपने 4 लाइनों में बताएं, इस भर्ती का जब से आएगी, तो जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप लोग कैसा स्टैंड लेने वाले हैं और अगले आने वाले दिनों में क्या उम्मीद सरकार से, स्पष्ट शब्दों में बता
हमें माननीय मंत्री जी से और सरकार से उम्मीद है, क्योंकि हमारे वर्ग से आते हैं माननीय मंत्री जी, और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन वो भी अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें मंत्री होने के नाते अपने अधिकारियों से जवाब करना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से सफर कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश निर्गत हो गया तो उसका अनुपालन करिए और इन अभ्यर्थियों को विद्यालय में भेजिए, जाके ननिहालों का भविष्य बनाएं। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी भी कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। शोषित वंचित वर्ग के अभ्यर्थी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब यह हमारे मान सम्मान की बात है, कहीं ना कहीं इसको सरकार को सोचना होगा, जवाब देना होगा और हमारी मांगे माननी होगी। यही एक न्याय होगा। चुनाव को देखते हुए सरकार क्या निर्णय ले सकती है? आपको आश्वासन दिया गया है जैसे शिक्षा विभाग से या कहीं से सरकार के किसी आलाप से आश्वासन दिया कि जब हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपके मामले पर विचार किया जाएगा, उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन निर्णय कब लिया जाएगा, क्या विचार किया जाएगा, इसकी कोई अता पता नहीं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, बात करेंगे। सर, आपका नाम अपना बताइए और आप भी कब से बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं जिला बाराबंकी से हूँ और मैं इस धरने में शुरू से जब से आज 12वां दिन इस धरने का है तब से मैं लगातार बना हूँ और लगातार मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती और हमको नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस सरकार से हमको आश्वासन बहुत मिले हैं। पिछली बार जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब से भी मंत्री से मुलाकात हुई, तब उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी का हवाला दिया, उसके बाद आपका काम करेंगे। उसके बाद जब ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गई उसके बाद भी उन्होंने कहा काम करेंगे आपका, लेकिन कब करेंगे? आप एक डेडलाइन तो दीजिए कि इतने समय करेंगे। आप कब तक आश्वासन देते रहेंगे? अभी जल्दी 15 अगस्त निकला है, कहीं ना कहीं उनकी बात से हमें एक शेर याद आ गया है, सर सर की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू का है। मतलब आप भी उसी श्रेणी में आते हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं जिसके हमारे वीरों ने कहा है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। क्या कहें? हम तो ये कहना जैसे संदीप सिंह हमारे जो है शिक्षा मंत्री हैं, उनके दादाजी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई आपका आरक्षण छीनता तो आप उसको थप्पड़ मारते ले। बाबूजी जी, उन्होंने ये बात कही थी। तो अब ये नहीं लगता है कि उनकी रगों में उनका खून है, कभी कभी शक होने लगता है। बाबूजी जैसा शेर, उस शेर के अगर ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं तो क्या कहें? वही बात पड़ती है कि संदीप सिंह को सोचना चाहिए, हमारे मंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए और हम लोग कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। ये हमको 5% जो छूट है ये संविधानिक है, क्योंकि एक संविधानिक जो संस्था ने इसका आदेश दिया है और उस संस्था में कोई एक सदस्य नहीं होता है, 24-25 सदस्य होते हैं। इनकी सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया, इनको 5% का छूट मिलना चाहिए। इनके साथ अन्याय हुआ है। ये फैसला आयोग से ही आया। आपका शुभ नाम क्या है भैया? ओमकार विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी क्या? बाराबंकी से। अच्छे से बोलिए, तेज बोलिए, क्या संदेश अपना चाहिए? हमारा संदेश ये है कि जब इनका विज्ञापन आया, कम शब्दों में जी, जब इनका विज्ञापन आया तो इनके अधिकारी माननीय जब हमारा प्रतिनिधिमंडल जब जाता है वार्ता के लिए माननीय मंत्री जी के पास, तो इनके अधिकारी केवल बरगलाते हैं, सहलाते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि मंत्री जी क्या, मंत्री जी कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। मंत्री जी एक सम्मानित पद है। मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग का मंत्री है, उसके पास खुद का माइंड है, अपना सोचने का तरीका है, अधिकार है उनके पास, तो उसमें क्या बदलाना? इनको ये बात सोचनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोगों के सामने इनके अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि इनको हम आरक्षण के, लेकिन मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जब इन लोगों को पास ही नहीं होने दिया गया आरक्षित श्रेणी में, तो इनका आरक्षण कहाँ निकला? आपका सर नाम क्या है? आप भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, महीने में बैठते हैं, पर डे आते हैं, कब से कब तक बैठते हैं? आपका नाम जी पटेल का पता है? आप तो ऐसे लोग से आते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग पुरुष, तो आपको भी इस टाइप से अगर ऐसा बैठना पड़े, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह खुद प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन थी। तो अभी तक ये मामला अगर ऐसा चल रहा है तो आप इसमें तो षड्यंत्र हमें लगता है कुछ नजर आता है। तो वही है कि हम लोग मिलने जाते हैं तो यही कहते कि आपका मामला चल रहा है, करेंगे बस यही सही करते रहेंगे और आगे था। आपने कभी इस मामले को लेकर के गए, जैसे आपके तो एक टेरर मिनिस्टर हैं आदरणीय अनुप्रिया पटेल, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्र में भी सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उनके जो पति हैं आशीष पटेल साहब, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उन्होंने सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई थी। तो उनसे कभी आपने चर्चा कभी गए, ऐसा बात रखी कि भाई आप लोग भी सहयोग करिए कहीं ना कहीं, ऐसा कभी हुआ है? 2-3 बार मिल चुके हैं, आपकी झंझट से भी और वो भी कहते हैं आप लोग काम हो रहा है, चल रहा है, करवाएंगे। तो तूफान सर, लास्ट संदेश अपना क्या है, और आप सीधा मंत्री जी को मैसेज दी, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या मैसेज देंगे, तो अपनी दर्द कम शब्दों में आप बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा, अब हम लोगों की मांग जायज़ है, उसे सुने और स्वीकार करें। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ सरासर अन्याय होगा, अधिकारियों की कालाबाजारी के कारण और उनके अनगिनत मामलों के कारण, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग कमर कस लिए हैं, एक बड़ा आंदोलन होगा और आपसे जवाब लिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में सर्वे सर्वा हैं, जवाब आपको ही देना होगा। जिस प्रकार से आदरणीय बाबूजी कहा करते थे कि अगर कोई आरक्षण छीने उसे थप्पड़ मार देना चाहिए, तो मुझे अफसोस होगा अगर आज बाबूजी होते और इस हालात को देखते तो पहला थप्पड़ शायद आप पर ही मारते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी, हमारी गुजारिश है कि हम आरक्षित वर्ग को दर्द को समझिए और एक न्याय दीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए, जिसे माननीय मोदी जी ने हर एक चुनावी सभा में हर जगह जा कर ये बात कहा कि इसे मैंने संवैधानिक दर्जा दिया है, जिससे दलित शोषित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। न्याय मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार और सत्ता में बैठे ये लोग इसे मानने से कतरा रहे। कहीं ना कहीं इस कवरेज को हमने किया है, इसको हमें देखने के बाद एक दोहा याद आया है। एक दोहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा का पूरा इनका ऊपर योगदान है और बहुत कुछ ग्रहण किए होंगे तब आकर के इस पोजीशन पे आप आए हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, और जो लोग प्रशासन में हैं, जो लोग मंत्री जी के आसपास भी रहते होंगे, मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, आपको सोचना चाहिए कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे बैठे रहेंगे। आप लोग अपने कान बंद किए रहिए, आंखें बंद किए रहेंगे, ये लोग भी अपना काम करेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। तो हमारा इस कवरेज का उद्देश्य है कि मंत्री जी और आपसे हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में जानने की कि इस प्रकरण को आप कहाँ तक करने वाले हैं, या तो स्पष्ट कहिए कि नहीं करेंगे तो आप लोग भैया समय को बचाएं, कोई और काम करें, है ना। फाइनल करने के हमें नहीं करना है, अपना कुछ काम करेंगे। तो 2024 का चुनाव है, अगर आपको वोट लेने का पर्पज है तो अलग मैटर है, लेकिन इनका काम करना चाहिए। और आते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। दरअक्षित टीवी, जनहित जागरण से, लखनऊ के जय हिंद।